यह दुनिया है साथियों, कोई आपका सहयोग करेगा, समर्थन करेगा, तो वहीं कोई आपके विरोध में बोलेगा, विपक्ष में बोलेगा, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको न तो आपके समर्थन में जो बोल रहा है उससे प्रभावित होना है, न आपके जो विपक्ष में बोल रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, उससे प्रभावित होना है। निरंतर धैर्य रखते हुए स्थित प्रज्ञ की स्थिति में होकर दोनों ही दशाओं में समान भाव है जो रखकर अपने कर्म, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। अगर ये आप कर पाए, दृढ़ निश्चय के साथ में, निष्ठा के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में अपने लक्ष्य पर अडिग रह पाए, तभी है जो आप सफलता का वर्ण कर पाएंगे। अन्यथा दोनों ही स्थिति में प्रभावित हो जाएंगे तो आप अपनी राह से हैं जो अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। तो इस बात का निसंदेह आप विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी जो हमने सीरीज प्रारंभ कर रखी है, उसका टेस्ट वीडियो संख्या 93। इससे पूर्व के 92 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा साथियों। और ये जो सवालों के जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ ये अति महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षा में पूछे गए ये सवाल, अभी ग्रेड फर्स्ट में भी पूछे गए थे और ग्रेड सेकंड में भी इन सवालों से बहुत से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इस सीरीज़ का आप रिवीजन करें, अच्छे से इस सीरीज़ को फॉलो किया करें। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है सुमेलित कीजिए। रचनाकार है और रचनाएं हैं। नरेंद्र शर्मा सामने आपके आत्मजयी है, नागार्जुन प्रवासी के गीत, केदारनाथ अग्रवाल युगधारा, भवानी प्रसाद मिश्र फूल नहीं रंग बोलते हैं, कुंवर नारायण बुनी हुई रस्सी। वीडियो रोकिए और आप मिलान कीजिए कौन सा क्या कैसे होगा सुमेलित। तो चलो मैं बता देता हूं। नरेंद्र शर्मा जो है इनका काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत। नरेंद्र शर्मा का क्या हो जाएगा? प्रवासी के गीत। और प्रवासी के गीत जो है इसके हम बात करें समय की तो प्रवासी गीत के सामने लिख देता हूं मैं 1938। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा कृत 1938। बात करें नागार्जुन की, नागार्जुन का कौन सा है? युगधारा। नागार्जुन का कौन सा है? युगधारा। समय मिलता है इसका लिख देता हूं मैं 1953 ईस्वी। बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, 3 नंबर पर केदारनाथ अग्रवाल है, इनका है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अग्रवाल जी का है फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसका समय हमें देखने को मिलता है 1965। ठीक है, 1965। इसके बाद में आते हैं अपने भवानी दादा भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी रचना है ये बुनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी। समय मिलता है इसका हमें देखने को 1971 71। और कुंवर नारायण की है यहाँ पर ये आत्मजयी। आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण जी की। और इसका समय मिलता है हमें 1965। तो ये हो गया अपना पहला सवाल। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें एक बार वापस बता देता हूं मैं। नरेंद्र शर्मा की प्रवासी के गीत है, नागार्जुन की युगधारा है, केदारनाथ अग्रवाल की फूल नहीं रंग बोलते हैं, भवानी दादा की है अपने बुनी हुई रस्सी, और कुंवर नारायण की आत्मजयी। ये तो युगधारा तो इनकी हो गई। युग की गंगा किसकी है? ये मैं पहले पिछली वीडियो में बताया था मैंने। युग की गंगा कमेंट करके बताना है किसकी है। सवाल है अगला, हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल की, नागार्जुन की, लीलाधर जगुड़ी की, या फिर आलोक धनवा की? बताइए क्या होगा उत्तर साथियों? उत्तर हो जाएगा अपना हरिजन गाथा जो है यह है नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नाम आया धूमिल। नाम क्या आया? धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल साहब। हालांकि इनकी वैसे तो कई रचनाएं, लेकिन एक जो मोचीराम है ये प्रसिद्ध है और ये कई बार पूछी गई है। नागार्जुन की हो गई हरिजन गाथा।
लीलाधर जगुड़ी की मैं बात करूं तो इनकी ईश्वर की अध्यक्षता में ये काव्य बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाम है? ईश्वर की अध्यक्षता में। लीलाधर जगुड़ी का क्या है? ईश्वर की अध्यक्षता में। ठीक है गुरुजी। आलोक धनवा का नाम आता है तो आलोक धनवा की एक है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है ये काव्य संग्रह। दुनिया रोज बनती है। ठीक है सर, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला अपना सवाल है साथियों, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये किसकी पंक्ति है, किसका कथन है, किसकी उक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, रामकुमार वर्मा या फिर शिव मंगल सिंह सुमन? बताइए साथियों। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला। उत्तर हो जाएगा अपने केदारनाथ अग्रवाल। क्या उत्तर हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। और ये जो केदारनाथ अग्रवाल है ये अपने प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। अगर पूछ ले किससे संबंधित है तो ये प्रगतिवाद से रिलेट करते, संबंध रखते हैं। और आज नदी बिल्कुल उदास थी, इन्हीं की पंक्ति है ये। हथौड़ा वाला घर में और हुआ और आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये भी इनकी पंक्तियां हैं। और इनकी काव्य कृतियों की हम बात करें तो युग की गंगा, अभी मैंने पहले सवाल पूछा था, उत्तर कईयों ने दिया होगा कमेंट करके। युग की गंगा केदारनाथ साहब की है। समय मिलता है 1947। चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, युग की गंगा 1947, 1947। और नींद के बादल, पिछली वीडियोज में लिखाया था मैं, नींद के बादल और फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह भी ऊपर वाले सवाल में हमने जिक्र किया ही था। सवाल है प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। दार्शनिकवाद की बात मिलती है यहाँ पर, वर्ग चेतना प्रधान मिलता है या वैयक्तिक यथार्थ मिलता है या फिर यहाँ पर यथा स्थितिवादी मिलती है। तो प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि किस प्रकार की है? तो यहाँ साथियों अपना उत्तर होगा क्या? वर्ग चेतना प्रधान। वर्ग चेतना प्रधान प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। जबकि मैं बात करूं प्रयोगवाद की तो वो वैयक्तिक यथार्थ प्रधान है। वैयक्तिक यथार्थ प्रधान कौन सी है? प्रयोगवाद। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, आप शेयर भी किया करें ताकि और साथी जुड़कर लाभ ले सके। और पहली बार देखने वाले आप सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लेना। सवाल है अपना कि इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? अभी अभी मैंने बताया था तो आराम से कर दोगे। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना या युग धारा। तो कौन सी रचना नहीं है बताओ देखें। इस सवाल का उत्तर आप ही कमेंट करके बताना। इनमें से केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना है जो नहीं है? आसान है ये। सवाल है अगला कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में जो मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति है वो जिस काव्य धारा में भी मिलती है ना, उस काव्य धारा को क्या कहा जाता है? क्या प्रगतिवाद कहा जाता है, क्या प्रयोगवाद या जनवाद या फिर अकविता? क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों हमारा क्या? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद। सवाल है नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता या फिर अकविता? नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? उत्तर होगा साथियों क्या? प्रगतिवाद के। नागार्जुन किस काव्य धारा के हैं? प्रगतिवाद के। अब देखिए, सुनिए आप ध्यान से। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल
रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि क्या है, प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ आपके समक्ष। जैसे कि नागार्जुन हो गए अपने पहली बात तो, और नागार्जुन के बाद में केदारनाथ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। केदारनाथ के बाद में बात करूँ मैं रांगे राघव, बाद में बात करूँ शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। ये भी ध्यान में रखना, यहाँ लिख देता हूँ त्रिलोचन। ये हो गए प्रगतिवाद के। इसके बाद में मैं बात करूँ नागार्जुन का, आपको पता है वास्तविक नाम क्या, वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे, जैसे कि पाषाणी, बादल को गिरते देखा है, रविंद्र के प्रति, ये सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये नागार्जुन की क्या प्रमुख कविताएं हैं। बाबा के नाम से भी चर्चित नागार्जुन ने युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि कविताओं के जो इन्होंने रचना है जो की थी। चलिए अगला सवाल है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। ये सवाल मैंने 3-4 सीरीज पूर्व में कुछ अलग तरीके से करवाया था आपको। देखिए जो भी युग रहा है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आधुनिक, दिव्येद युग, तो इनके अंदर क्या है, जो इनकी विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, मैंने पहले छोटे छोटे वीडियो 1-2 मिनट की वीडियो बनाकर भी आपको डाला हुआ है। यहाँ सवाल है जो विशेषताओं जरूर पूछा जाएगा, तो जरूर आप हर एक युग की विशेषताएं, प्रवृत्तियां याद रखें। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। क्या छायावादी युग की, क्या प्रगतिवाद, क्या प्रयोगवादी, या फिर आधुनिकतावादी, बताइए किस युग की। तो उत्तर हो जाएगा साथियों अपना, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव अपने प्रगतिवादी युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। क्या हो जाएगा, प्रगतिवादी। और मैं बात करूं प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है ना, वो मार्क्स का क्या, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में भी बात करें तो समाजवाद या साम्यवाद है एक तरीके से। साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। तो ये सवाल भी पूछा गया एक बार, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वह क्या है, प्रगतिवाद है। भाई क्या है वो, साहित्य के, राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद और साम्यवाद, और वही साहित्य के क्षेत्र में बात करूं मैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रगतिवाद हो जाएगा। तो ये थे इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। लाइक तो करना ही करना है, क्योंकि आपको यकीनन फ़ायदा होगा, अच्छा लगा ही होगा। लाइक करने कोई पेशा नहीं है। सभी मित्रों को साझा किया करें, आप शेयर किया करें, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके, अपना परिवार भी आगे बढ़े। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। पढ़ाई को लेकर आपकी कोई भी समस्या रहती है तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, आदि की आवाज़ नाम से। तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, किस प्रकार पढ़ाई करें, किस प्रकार टाइम टेबल मैनेज करके चलें। तो आदि की आवाज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोस देखिए, आप यकीनन कुछ नया सीखने को मिलेगा और जुड़िए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।